हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग ने इनकम टैक्स के 5 हेड्स के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली होगी। और उसके बाद अब हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिडक्शंस। मींस जब हम लोग 5 हेड्स की सेपरेटली इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद सारी इनकम्स को प्लस करके GTI मींस ग्रॉस टोटल इनकम फाइंड करते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम से फिर हमें कुछ डिडक्शंस देने होते हैं, और ये डिडक्शंस आपके दो बेस पे होते हैं। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, मींस अगर आपने कुछ सर्टेन पेमेंट किया है एज पर इनकम टैक्स रूल्स, तो वो आपकी GTI से माइनस हो जाएगा। मींस आपकी टैक्सेबल इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी और आपको टैक्स सेविंग होगी, टैक्स का पेमेंट कम करना पड़ेगा। इसी तरह से कुछ इनकम्स में से रिलेटेड भी डिडक्शंस होते हैं। जैसे आपको अगर बैंक के सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये आपकी इनकम है। पहले इसको हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंक्लूड करते हैं, और उसके बाद फिर डिडक्शंस में जाके इसका जो स्पेसिफिक सेक्शन होती है उसमें से जाके इसका डिडक्शंस करते हैं। तो इसमें डायरेक्शंस की सेक्शन 80C टू 80U तक दी हुई है, और उसमें से आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन 80G पे डिस्कस करेंगे। तो 80G आपका रिलेटेड है डोनेशन से। मीन्स अगर हम लोग कोई अमाउंट डोनेट करते हैं तो उसका डायरेक्शंस हमें 80G में मिलेगा। यहाँ पे हमने डोनेशंस को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। लिस्ट ए, 100% ऑफ डोनेशन इज़ अलाउड एज डायरेक्शंस विदाउट एनी लिमिट। मीन्स आप जो भी अमाउंट आपने डोनेट किए वो पूरी अमाउंट GTI से माइनस हो जाएगी, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना भी डोनेट किया है पूरी अमाउंट आपकी लेस हो जाएगी। लिस्ट बी, 50% ऑफ डोनेशन इज अलाउड एज डायरेक्शन विदाउट एनी लिमिट। मीन्स सेक्शन लिस्ट बी में 50% ऑफ डोनेशन मीन्स जो आपने डोनेट की है अमाउंट उसका 50% आपका डिडक्ट हो जाएगा GTI से। लिस्ट सी में 100% ऑफ डोनेशन इज अलाउड एज डिडक्शन विथ लिमिट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। मीन्स इसमें आपका जो भी अमाउंट डोनेट हुई है उसका 100% डिडक्शंस अलाउड होगा, बट उसकी एक लिमिट है कि वो एडजस्टेड इनकम के 10% से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से लिस्ट डी, 50% ऑफ डोनेशन इज अलाउड एज ए डायरेक्शन विद ए लिमिट ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। मीन्स लिस्ट ए एंड लिस्ट बी में विदाउट एनी लिमिट है। लिस्ट ए में 100% ऑफ डोनेशन एंड लिस्ट बी में 50% ऑफ डोनेशन। लिस्ट सी एंड लिस्ट डी में एक क्वालिफाइंग अमाउंट है, एक लिमिटेशंस है, विच इज़ द 10% ऑफ द एडजस्टेड इनकम। यहाँ पे एडजस्टेड इनकम मीन्स है GTI लेस LTCG मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U अदर देन 80G। मीन्स जो GTI है ये उससे LTCG लेस करने के बाद, और 80C टू 80U 80G को छोड़ के सारे डिडक्शंस को माइनस करने के बाद जो इनकम आएगी उसके 10% लिमिट है लिस्ट सी और लिस्ट डी कैटेगरी में। यहाँ पे लिस्ट ए में हमने कुछ इम्पोर्टेंट फंड जो बनाए गए हैं जिसमें आपका 100% ऑफ डोनेशन अलाउड होता है एज डोनेशन विदाउट एनी लिमिट। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। लिस्ट बी में आपका 50% ऑफ डोनेशन इज़ अलाउड विदाउट एनी लिमिट। इसमें कुछ ही आपके फंड्स में रिलेटेड अगर डोनेशन आपने किया है, डोनेट किया है, तो वो आपका लेस हो जाएगा 50% ऑफ डोनेशन विदाउट एनी लिमिट। और इसमें मैक्सिमम आपके 4 पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन। लिस्ट सी आपकी विथ लिमिट कैटेगरी में आता है, और इसमें फर्स्ट गिवन आपका डोनेशन गिवन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग टू गवर्नमेंट एंड अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें 100% आपका डोनेशन
बट इसमें लिमिट भी होगी विच इज़ द 10% ऑफ द एडजस्टेड इनकम। एंड लिस्ट डी, डोनेशन गिवन फॉर चैरिटेबल पर्पस टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, ये लिस्ट डी में आता है। मीन्स टोटल 4 कैटेगरी है। लिस्ट ए की कैटेगरी में अगर आप डोनेट करते हो तो विदाउट एनी लिमिट आपके अमाउंट को अलाउ कर दिया जाएगा एज ए डायरेक्शंस। लिस्ट बी में अगर आप डोनेट करते हो तो आपका डोनेशन अलाउड होगा एज डायरेक्शन एट द रेट ऑफ 50% विदाउट एनी लिमिट। और सी में आपका 100% ऑफ डोनेशन विथ ए लिमिट 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम। और लिस्ट डी में भी आपकी लिमिट है 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम की, और डोनेशन का 50% आपका डायरेक्शंस अलाउड होगा। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके बाद इसको किस तरह से क्वेश्चन में अप्लाई किया जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।